नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 और उसका 9वां प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप जा करके यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। अब 9वां प्रश्न क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखो, पहले तो इस वृत्ताकार ब्रुज का जो व्यास है वो कितना है, यहाँ पर व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर, ठीक है। अब 35 मिलीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी 35/2 मिलीमीटर, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब देखो पहला प्रश्न आपका क्या है कि इस वृत्ताकार ब्रुज को बनाने में कुल चांदी के तार की कितनी लंबाई चाहिए आपको। तो पहले तो आप देखो, इसकी परिधि के बराबर इसके चारों ओर तार लपेटने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ये चारों ओर तार ये चाहिए, तो ये तार किसके बराबर होगा, इस वृत्ताकार ब्रुज की, इसकी वृत्त की परिधि के बराबर। तो एक तो जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है तार की लंबाई, तो तार की लंबाई क्या होगी, तार यहाँ से शुरू करते हैं, तार की लंबाई। अब तार की लंबाई क्या होगी, एक इसके चारों ओर लपेटने के लिए वो तार किसके बराबर होगा, इस वृत्त की परिधि के बराबर। तो परिधि, ठीक है, एक तो होगा इसकी परिधि के बराबर, प्लस अब तार को इसके 5 व्यासों में भी प्रयुक्त किया गया है। कितने व्यास है ये, 1 2 3 4 और 5, तो 5 व्यास बनाने में भी ये तार लगाया गया है। तो एक तो इसकी चारों ओर लपेटने के लिए इसकी परिधि के बराबर, और दूसरा व्यास कितने बन रहे हैं, 5, तो 5 गुणा व्यास, ठीक है। एक तो इसकी परिधि के बराबर चारों ओर लपेटने के लिए, प्लस 5 व्यास बनाने के लिए। अब देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr प्लस 5 गुणा व्यास। तो व्यास कितना है, 35 mm, तो व्यास की जगह हम क्या लिखेंगे, 35। अब देखो पाई का मान आपको क्या रखना है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं। देखो 2, अब पाई की जगह आपको रखना है 22/7, जहाँ पर आपको पाई का मान 3.14 रखना है, वहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया होगा कि पाई का मान आपको क्या रखना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 22/7 रखना है, ठीक है। अब r, तो r जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 35/2, 35/2, ठीक है, प्लस 5 गुणा 35। जब हम 35 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 5 गुणा 35, ठीक है। अब देखो 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 22 गुणा 5, 22 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 35। 22 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 110, ठीक है। 22 का जब हम 5 से गुणा करेंगे 110, प्लस 35 का 5 से 5 बन 25 और 175, ठीक है। तो 110 को 175 में जब जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 285। अब ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, इसका मतलब 285, ठीक है। इसका मतलब इसमें इस वृत्ताकार ब्रुज को बनाने के लिए कितना लंबा तार चाहिए आपको, 285 मिलीमीटर। ये तो आपको तार की लंबाई। अब दूसरा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग बन रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इस छोटे से भाग का, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या है, एक वृत्त का भाग है। वृत्त का कौन सा भाग है, 10वां ही तो भाग है। इसमें टोटल कितने भाग बन रहे हैं, 10 भाग बन रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अब त्रिज्यखंड का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे, अब इसमें टोटल कितने भाग बन रहे हैं, 10 भाग बन रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर में आपको 10 का भाग देना है। अब पाई 22/7, 7 गुणा आर स्क्वायर 35/2, 35/2 का वर्ग करेंगे तो 35/2 का वर्ग मतलब स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो हम इसको सीधे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 35/2 गुणा 35/2, ठीक है। आर स्क्वायर बट्टे 10 है तो इसका भाग में इसको नीचे गुणा में 10 कर देना है, क्योंकि ये पहले से ही बट्टे में 10 है, ठीक है। अब 7 से 35 कट गया कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 2 से ये कट गया 22 कितनी बार, 11 बार, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, और इसको भी काट दो, 5 का भाग 10 में 2 बार और 35 में 7 बार। तो ऊपर क्या बचेगा, 11 गुणा यहाँ पर ये 5 गुणा यहाँ पर 7 बट्टे नीचे क्या है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 11 गुणा 5 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 2। तो इसका उत्तर क्या आएगा, आपको 11 और 5 को गुणा करेंगे 55 और 55 को 7 से गुणा करने पर क्या आएगा, 385। जब हम गुणा, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 385/2 गुणा 2 4 mm² मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब 385 में आप 7 का भाग दे करके भी इसका निकाल सकते हैं कितना क्षेत्रफल। अब 385 में 7 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 96.25 mm², ठीक है। भाग नहीं देते तो भी चलता है, लेकिन अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप भाग दे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब 9 प्रश्न हो गए पूरे। अब इसका 10वां प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और 10वीं कक्षा के सभी प्रश्न भी आपको चैनल में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न सभी एक्सरसाइज के आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।